हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो हम देखने वाले हैं सागर विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए कोर्सेज वाइज कितने डोमेन सब्जेक्ट का अनिवार्य है। जनरल टेस्ट नहीं दिया है तो क्या एडमिशन होगा। जैसे कि आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि भैया जनरल टेस्ट नहीं दिया है क्या एडमिशन होगा, डोमेन एक दिया है क्या एडमिशन होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में हैं, तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं इस विषय में। तो इस विषय में हम सभी कोर्सेस वाइज डोमेन प्लस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको जो टेस्ट देना था वो अनिवार्य था, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए। तो सभी कोर्सेज का हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे जो लेटेस्ट अपडेट आने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, तो वो लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखने वाले हैं आपके जो प्रश्न हैं वो क्या क्या पूछे गए हैं आपके द्वारा। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोगों के कमेंट। संकेत जैन टोटल मार्क्स कैसे लिखें। तो इन्हें जो संस्कृत चॉइस कर लिया है, इन्हें फार्मेसी में एडमिशन लेना है। आप सानिया सिंह का कमेंट देख सकते हैं कि जनरल टेस्ट नहीं दिया है क्या एडमिशन होगा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा कमेंट आए हुए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इन्हीं सभी कमेंट को देखते हुए हम ये वीडियो बनाने वाले हैं और कोर्सेज वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखने वाले हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हम ऑफिशियल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही देखने वाले हैं। तो ये ब्राउज़र है, आप ब्राउज़र में भी देख सकते हैं आप। तो इसमें यहाँ पे देख पा रहे हो एडमिशन ब्राउज़र अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स सेशन 2022-23। तो 22-23 का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज़ किया गया था वही हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप कंटेंट देख पा रहे होंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो अभी हम देखने वाले हैं डोमेन सब्जेक्ट। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं CUET अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम UG एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देख पाएंगे डिग्री प्रोग्राम कोर्स डिटेल CUET सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो हम देखने वाले हैं BA का। तो BA में आप देख पा रहे हैं BA 6 सेमेस्टर एनी वन लैंग्वेज, कोई भी आपको एक लैंग्वेज लेना था, हिंदी या इंग्लिश ले सकते थे। और जनरल टेस्ट फ्रॉम सेक्शन थर्ड। तो BA में केवल आपको वन लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट लेना था। और अगर आपने डोमेन ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो एलिजिबिलिटी दी गई है इससे कम नहीं होना चाहिए। और आप जो सेकंड कोर्स है बीकॉम के लिए देखने वाले एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश में से आप एक लैंग्वेज ले सकते थे। एनी वन डोमेन, एक डोमेन सब्जेक्ट आपको लेना था जिसमें आपको अकाउंटेंट ले सकते थे, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और बिजनेस स्टडी फ्रॉम सेक्शन सेकंड प्लस जनरल टेस्ट। आपको जनरल टेस्ट कंपलसरी है। हमने दो कोर्स देखे, सभी में कंपलसरी है। हम थर्ड कोर्स देखने वाले हैं BA BEd। तो इसमें आप देख पा रहे हैं BA BEd इंटीग्रेटेड 8 सेमेस्टर का कोर्स है ये। एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट A, हिंदी और इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन सेकंड प्लस जनरल टेस्ट। तो इसमें आपको वन लैंग्वेज प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड प्लस जनरल टेस्ट, तो ये तीन आपको सब्जेक्ट कंपलसरी थे। हम आगे देखने वाले हैं BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स 8 सेमेस्टर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट A। तो एक लैंग्वेज आपको लेना था हिंदी और इंग्लिश से, और जनरल टेस्ट कंपलसरी है। तो केवल आपको दो ही सब्जेक्ट इसमें चॉइस करने थे, लैंग्वेज प्लस जनरल टेस्ट। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो है BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA ऑनर्स 6 सेमेस्टर, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट, हिंदी और इंग्लिश, और डोमेन सब्जेक्ट में बिजनेस स्टडी फ्रॉम सेक्शन सेकंड प्लस जनरल टेस्ट। तो इसमें आपको लैंग्वेज प्लस बिजनेस स्टडी प्लस जनरल टेस्ट आपको लेना था। यहाँ पे देख पा रहे हैं BSc बायोग्रुप 6 सेमेस्टर।
तो इसमें आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी फ्रॉम सेक्शन सेकंड जनरल टेस्ट। तो यहाँ आपको लेना था 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और आपको यहाँ पे सेक्शन सेकंड में जनरल टेस्ट तो आपको 3 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट कंपलसरी था। हम आगे देखें तो बीएससी बीएड, तो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है बीएससी बीएड बायो ग्रुप 8 सेमेस्टर। इसमें आप देखें तो 4 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी थे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि इसमें बीएससी बीएड साथ में हो रहा तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी लेना था फ्रॉम सेक्शन सेकंड। तो इसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टीचिंग एप्टीट्यूड 4 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी थे। हम आगे देखने वाले हैं बीएससी मैथ ग्रुप 6 सेमेस्टर। तो इसमें 3 डोमेन हम देखने वाले हैं। कौन कौन से थे सब्जेक्ट? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट थे। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अलावा आपको जनरल टेस्ट भी कंपलसरी था। हम नेक्स्ट जो कोर्स देखने वाले हैं वो है बीएससी बीएड। तो बीएससी बीएड मैथ ग्रुप 8 सेमेस्टर का इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें साथ में आपका बीएससी के साथ बीएड भी होता है। तो इसमें 4 डोमेन सब्जेक्ट कंपलसरी थे। सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड टीचिंग एप्टीट्यूड फ्रॉम सेक्शन सेकंड। हम नेक्स्ट कोर्स देखने वाले हैं बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर। तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट इसमें से चॉइस करने थे, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस में से कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस। तो इसमें से आपको 3 जो डोमेन थे वो चॉइस करने थे, प्लस आपको था जनरल टेस्ट कंपलसरी। नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बी फार्मा। तो बी फार्मा की बहुत ज़्यादा जो आपके कमेंट आ रहे हैं, तो उसमें हम देख लेते हैं क्या डोमेन सब्जेक्ट जो कंपलसरी थे। तो बी फार्मा बायो मैथ ग्रुप, पहली बात तो बायो और मैथ ग्रुप वाले दोनों ही फार्मेसी कर सकते हैं, जो 8 सेमेस्टर का कोर्स होता है। 3 डोमेन सब्जेक्ट इसमें कंपलसरी थे, जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो इसमें से आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चॉइस करने थे, और इसमें सेक्शन सेकंड प्लस जनरल टेस्ट, इसमें आपको जनरल टेस्ट भी कंपलसरी था। 3 सब्जेक्ट और प्लस जनरल टेस्ट। हम नेक्स्ट जो कोर्स देखने वाले हैं वो है बीए एलएलबी। तो बीए एलएलबी ऑनर्स हम देखने वाले। बीए एलएलबी ऑनर्स 5 इयर्स का कोर्स है 10 सेमेस्टर होते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके हम सब्जेक्ट देखने वाले तो एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन फर्स्ट। तो इसमें आपको हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज चॉइस करनी थी, और डोमेन सब्जेक्ट में लीगल स्टडी ओनली लीगल स्टडी आपको चॉइस करना था फ्रॉम सेक्शन सेकंड। जनरल टेस्ट और आपको जनरल टेस्ट, तो इसमें आपको लैंग्वेज प्लस लीगल स्टडी प्लस जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना था, कंपलसरी था। तो ये हमने देखे बीए एलएलबी जो यूजी के जो कोर्सेज थे, उन सभी कोर्सेज को हमने एडमिशन ब्रोशर के अकॉर्डिंग हमने जो देखा क्राइटेरिया था वही सब हमने देखा। तो आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। आपने जो यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उससे कम नहीं होना चाहिए। आप अगर आपने ज़्यादा डोमेन चॉइस कर लिए तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया है या फिर डोमेन चॉइस नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपने कोई ज़्यादा डोमेन चॉइस किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे नोट भी देख लेते हैं। नोट फॉर एडमिशन इन बीलिप्स 1 ईयर, बीजे 1 ईयर एंड एलएलबी 3 इयर्स प्रोग्राम, प्लीज रेफर द एडमिशन एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे अब जो सीट्स दी गई हैं तो कोर्स वाइज सीट्स आप देख पा रहे होंगे, और सीट पे सेपरेट वीडियो एक बनी हुई है तो वो आप देख पाएंगे, क्योंकि सीट में बढ़ोतरी हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। कोर्सेज वाइज सीट होती हैं, कैटेगरी वाइज सीट होती हैं, जैसे कि ओबीसी के लिए अलग सीट होती हैं, एससी के लिए अलग, एसटी के लिए अलग, रिजर्व सीट होती हैं, जनरल के लिए अलग होती हैं। तो वो कैटेगरी वाइज आप सीट देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व हैं
और टोटल सीट्स कितनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बीए के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हैं 806 सीट। तो ऐसे आप सभी कोर्स की सीट्स देख सकते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा। जो डोमेन्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा जो ऑफिशियल था डॉक्टर हरी सिंह और विश्वविद्यालय के द्वारा जो रिलीज़ किया था एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2022-23 के लिए, तो हमने वही देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं जैसे कि अभी काउंसलिंग से रिलेटेड जो एडमिशन प्रोसीजर होगी, सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।